अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जीएफएक्स मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान और आज हम लेकर आ गए हैं क्लास नंबर 5 किसकी? एडोबी डायमेंशन की। आज छोटी सी क्लास होगी लेकिन काम की है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। GFX mentor, the king of design. He's got the skills and he's always on his grind with the YouTube channel. ऑलराइट, वेलकम बैक। सो ये जो मैंने कहा कि आज छोटी सी क्लास होगी, ये होगी क्या यार? ये बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि कैमरा व्यूज़ जो हैं ये बहुत सारे लोगों से हैंडल नहीं हो पा रहे होते बिगनिंग में, बट इट्स वेरी इजी, बहुत इजी है। कुछ छोटे से शॉर्टकट्स हैं, पूरा मेन्यू है, वो हम देखेंगे। तो उसका फ़ायदा क्या है वो अभी आप जब देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ऑलराइट, सो यहाँ पर अगर आप देखें तो एक सिंपल सा ब्लैंक सीन है। यहाँ लेफ़्ट साइड पर आपको ऑलरेडी पता है कि जी हमारे पास काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। और कई मरतबा ऐसा होता है कि हम जो भी चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं वो एक्चुअली हमें सेट करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही होती है बिगनिंग में, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। सो लेट्स से मैं ये एक क्यूब बॉक्स रख रहा हूँ, बल्कि ये नहीं, ये वाला सही है। ये सिंपल सा क्यूब है, मैंने रख दिया यहाँ पर और इसकी मैं हाइट कम कर रहा हूँ। समझ लें इट इज़ काइंड ऑफ अ प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर मैं कुछ चीज़ें सेट करना चाह रहा हूँ। याद रखिएगा यार, ये बटन जो है आप इसको देख लिया करें, स्विच हाइड रेंडर प्रीव्यू। रेंडर प्रीव्यू आप ऑफ रखिएगा अभी। लेट्स से हम कुछ चीज़ें यहाँ पर इसके ऊपर रखना चाह रहे हैं। जैसे मैंने ये एक ग्लास रख दिया। क्या कहेंगे इसको? ग्लास कहेंगे? कप कहेंगे? कप कह लेते हैं, चले ठीक है। एंड इसमें मज़ीद कुछ चीज़ें मैं रखना चाह रहा हूँ जिसका कोई सेंस नहीं बन रहा, बस मैं रख रहा हूँ यहाँ पे। ये एक मैंने यहाँ रख दिया, एक ये जार मैंने यहाँ रख दिया, एक जार और रख दिया, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, बहुत बड़ा है ये, और एक जार और रख दिया मैंने। ठीक है। नाउ अब देखा जाए तो हमारा ये पूरा सेट बहुत इजी है, इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट। बट कई मरतबा ऐसा होता है कि हमें इनको सेट करने के लिए ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह से देखना पड़ता है। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको यहाँ मूव कर रहा हूँ, अभी मुझे इस वक्त यहाँ इस पर्टिकुलर व्यू से हमें दिख नहीं रहा कि ये है कहाँ। तो हम क्या करेंगे कि हम टॉप व्यू से देख लेंगे, सही है। और यहाँ अगर आप आ जाएं कैमरा में तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। बहुत बेसिक से व्यूज़ यहाँ पर दिए हुए हैं। कैमरा व्यू, टॉप, फ्रंट, लेफ्ट, राइट, बैक, बॉटम, ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारे। सो टॉप पे अगर मैं जाता हूँ तो ये अब आपको टॉप से दिखा रहा है कि जी कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई है। टॉप से देखने में हमें एक चीज़ का तो अंदाज़ा हो जाता है कि हमें किस चीज़ को किस चीज़ के कितना करीब रखना है या कितना दूर रखना है। लेट्स से मैं वापस आ जाता हूँ अपने नॉर्मल कैमरा के व्यू पर। ये है स्विच टू होम व्यू, ठीक है। एंड इंटरेस्टिंगली यार इन सब के शॉर्टकट्स भी साथ लिखे हुए हैं। सो मुझे अगर स्पीड में टॉप व्यू देखना होता है तो मैं Alt+1 प्रेस कर देता हूँ, ठीक है। Alt+1 से ये होता है कि आपकी सारी चीज़ें टॉप व्यू से हमें दिख रही होती हैं, ठीक। Alt+2 से आपका ये लेफ़्ट साइड है। सो अगर आप यहाँ देखें कैमरा में, और यहाँ पर सॉरी Alt+2 से फ्रंट है, ठीक। और Alt+3 से लेफ़्ट, राइट, बैक, ठीक। सो Alt+3, 4, 5 एंड सो ऑन। और Control+B आपका शॉर्टकट है होम व्यू। ना होम व्यू क्या चीज़ है? जैसे आपने जिस पर्टिकुलर एंगल से आपने बनाना शुरू किया था, ये यूजुअली आपका, अगर यहाँ देखें जो ये बुकमार्क्स मैंने आपको बहुत पहले बताए थे वो यहाँ पर भी सेट होते हैं, ठीक है। अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं जी मुझे अपना जो होम व्यू है वो ये करना है, इसको एंगल भी मैं थोड़ा सा ये कर रहा हूँ। अच्छा, अब आपने एक काम ये करना है कि आइदर यहाँ से जा कर के एक नया बुकमार्क बना लें, जैसे ये, ठीक है। आप इसका नाम रख दें होम, कोई मसला नहीं ना। होम व्यू याद रखिएगा कि ये आपको घुमा फिरा के वहीं पर लेकर आ जाएगा। अच्छा, इवन यहाँ पर अगर आप आते हैं और स्विच टू होम व्यू, ये जो शॉर्टकट है ना, ये भी पहले व्यू के ऊपर लेकर आता है आपको। ये पहला बुकमार्क जो है, दिस इज़ योर होम व्यू। इसलिए नहीं कि मैंने इसका नाम होम रखा है, ये इसलिए कि ये पहला बुकमार्क है। अगर आप कोई दूसरा बुकमार्क रखना चाह रहे हैं, लेट से मैंने यहाँ लगा दिया, सही है। तीसरा भी बुकमार्क रख दें कोई, ये लगा दिया मैंने, और ये डिफरेंट बुकमार्क्स आपके बनते चले जाएंगे। पेज अप एंड पेज डाउन से आप डिफरेंट बुकमार्क्स पे स्विच कर सकते हैं, ठीक है। एंड याद रखिएगा Control+B आपका होम बुकमार्क है, ठीक। और ये हमेशा याद रखिएगा ये वाला है। अच्छा, अगर आप होम बुकमार्क को ही चेंज करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल, सो मैंने ये रख दिया,
कि जी अब मेरा होम बुकमार्क जो है वो ये वाला होगा। इसको एंगल वगैरह जो भी आपको एडजस्ट करना है, इवन जूम इन जूम आउट जो भी करना है वो कर लें। एंड देन आप चाह रहे हैं कि जी अब ये मेरा बुकमार्क बन जाए। सो यहाँ पर आकर के इसको ऊपर नीचे करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली ये करें। देखें यहाँ कैमरा में आपके पास दिया हुआ अपडेट होम व्यू टू करंट व्यू, ऑल्ट कंट्रोल बी, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये आपका कैमरा बुकमार्क अपडेटेड, ठीक। अब यहाँ आके देखें तो मैं जिस पर भी चला जाऊं, यहाँ पर जैसे ही आऊँगा मैं इस वाले व्यू पर आऊँगा। आई नो ये बहुत छोटी सी चीज़ है, बट आपके वर्किंग में जब ये इसको आप स्पीड में यूज़ कर रहे होते हैं अपने शॉर्टकट्स के साथ, अमेजिंग रिजल्ट्स। एंड याद रखिएगा ये शॉर्टकट्स मैं यहाँ बता नहीं रहा हूँ, यहाँ सब लिखे हुए हैं, ठीक है। सो स्विच टू होम व्यू, ये आपको पता है कंट्रोल बी। अपडेट बुकमार्क जो है होम व्यू का वो ऑल्ट कंट्रोल बी है। एंड एक और चीज़ है, न्यू बुकमार्क फ्रॉम करंट व्यू, कंट्रोल शिफ्ट बी, ये वही काम करेगा जैसे मैं यहाँ से आकर के प्लस पे क्लिक कर दूं। इस जगह पर आकर के अगर मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ तो ये एक नया व्यू बना के दे रहा है आपको। इस वाले को मैं डिलीट कर रहा हूँ अभी, और लेट से मैंने ये एक व्यू रखा। अब मैं चाहे यूं करूँ या यहाँ से आकर के ये करूँ, शिफ्ट कंट्रोल या कंट्रोल शिफ्ट बी, देखिएगा ये एक नया इसने खुद बुकमार्क बना दिया। सो यहाँ पर जाएं या यहाँ पर जाएं, ये दोनों एक ही चीज़ है। और डिफरेंट व्यूज़ को चेंज करने के लिए क्या बताया था मैंने, पेज अप पेज डाउन। किसी भी बुकमार्क को डिलीट करना है आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, और अगर डिलीट नहीं करना, देखें अब यहाँ पर 4 और 5 जो है वो सेम है। मैं चाह रहा हूँ कि जी 5 वाला ये हो जाए और इसको अपडेट कर दें, ठीक है जी। सो अब ये 4 है, ये 5 है। ये सिर्फ छोटी सी क्लास मैंने इसलिए रखी है कि आपके काम में थोड़ी सी फुर्ती है। अगली आने वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मज़ेदार सी चीज़ें हैं। अब थोड़ी सी एक लेवल आगे हम बढ़ेंगे चीज़ों को लेकर के। अभी तक के हम बहुत सिंपल सी चीज़ें कर रहे हैं। कैमरा व्यू में आपके पास चंद एक चीज़ें और हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये बॉटल सेलेक्ट कर रखी है, ठीक है, और मैं चाह रहा हूँ कि जी मेरा फ्रेम पूरा इसी के ऊपर फिट हो जाए जिस तरह से ये मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये बड़ी मेहनत लग जाती है समटाइम्स, तो बड़ा सिंपल सा एक तरीका मैं आपको बता दूं कि अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, यहाँ कैमरा व्यू में आपके पास ऑप्शन है फ्रेम सिलेक्शन, फ्रेम ऑल एंड रीसेट कैमरा। सो फ्रेम सिलेक्शन पहले देख लें क्या कर रहा है। जैसे ही मैंने क्लिक किया, जो ऑब्जेक्ट आपका सेलेक्टेड है फ्रेम आपका उसके ऊपर सेट कर देगा। याद रखिएगा फ्रेम ये आपका जूम इन जूम आउट नहीं है, दिस इज योर कैमरा फ्रेम, मतलब आपका कैनवस जूम नहीं है, फ्रेम जूम हो रहा है, मतलब कैमरा जैसे हम जूम करते हैं या करीब जाते हैं, ये वो चीज़ है। एंड इसी में आपके पास फ्रेम ऑल दिया हुआ है, शिफ्ट एफ। एंड लास्टली एक और चीज़ है, फ्रेम ऑल एंड रीसेट कैमरा। फ्रेम ऑल एंड रीसेट कैमरा क्या करेगा कि सब चीज़ों को दिखाएगा, साथ ही साथ आपको वहाँ ले जाएगा जहाँ से आपने शुरू किया था, जिस व्यू से आपने शुरू किया था, फिर भले से वो चाहे यहाँ पर हो या ना हो। एंड ये देखें होम ये है, लेकिन अगर फ्रेम ऑल एंड रीसेट कैमरा मैं करता हूँ तो ये बिल्कुल रीसेट कैमरा करके जो जैसे आपने ये फाइल स्टार्ट की थी ये एग्जैक्टली उस पॉइंट पर ले आएगा। तो आई होप ये छोटी सी क्लास आप लोगों को बहुत हेल्पफुल रहेगी, आपके काम में थोड़ा सा स्पीड देगी, मज़ा आएगा काम करने में थोड़ा सा। ज़रा याद रखिएगा यहाँ पर सारे शॉर्टकट्स लिखे हुए हैं, यहाँ सारे शॉर्टकट्स लिखे हुए हैं, तो आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। अगर आस्ते आस्ते धीरे धीरे से ये आपको समझ में आने लग जाए, याद हो जाएं, चंद एक ही काफ़ी होते हैं, सारे ज़रूरी नहीं है यूज़ करें। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Teach us how to design day and night, from the basics to the advanced.